नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी का पटाखा में। 80 और 90 के दशक में सीरियल रामायण को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके आदर्शों को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से रामानंद सागर ने दिखाया। एक बार फिर से 21वीं सदी में रामायण को उतना ही प्यार मिला जितना इसके पहले प्रसारण के दौरान इसे मिला था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं रामायण के जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इनमें से कईयों का नाम सुनकर तो आपको झटका भी लग सकता है। कौन कौन से हैं वो 6 कलाकार, यही बताएंगे हम आपको हमारे इस वीडियो में। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर जिस कलाकार का नाम आता है वो है रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल। जी हाँ, वही विभीषण जो रामायण में रावण का भाई था, लेकिन उसने साथ दिया सच्चाई का, यानी कि श्री राम का। आज भी लोगों के जहन में उनकी सज्जनता से भरी अदाकारी और वक्त वक्त पर श्री राम को परामर्श देने वाले सीन कैद हैं। रामायण उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण शो रहा। इसके अलावा मुकेश ने कई हिंदी और गुजराती शोज और फिल्में भी की, लेकिन उनकी मौत काफी दुखद रही। साल 2016 में ट्रेन से कटकर उनका निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो अपने बेटे के मौत के सदमे से जूझ रहे थे। दूसरे नंबर पर जिस कलाकार का नाम आता है वो है रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले एक्टर संजय जोग। जी हाँ, संजय भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। संजय की मौत काफी दर्दनाक रही। रामायण में भरत का किरदार निभाकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर देने वाले एक्टर संजय की मौत एक गंभीर बीमारी के चलते हुई। संजय जोग का निधन 40 वर्ष की छोटी सी उम्र में हो गया। भरत के किरदार से घर घर में मशहूर हो चुके संजय जोग के फैंस को उनके निधन की खबर ने हिलाकर रख दिया था। हम आपको बता दें कि संजय की मौत 27 नवंबर सन 1995 को लिवर के फेल होने की वजह से हुई थी। तो वहीं तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है पवन पुत्र हनुमान, यानी कि दारा सिंह। जी हाँ, पर्दे पर पवन पुत्र हनुमान के किरदार को पूरी तरह से जीवित कर देने वाले दारा सिंह को भला कोई कैसे भूल सकता है। इनसे बेहतर पर्दे पर हनुमान का किरदार आज तक कोई भी नहीं निभा पाया। अपने जोरदार अभिनय से न सिर्फ उन्होंने दर्शकों बल्कि समीक्षकों का भी दिल जीता। रामायण के बाद भी उन्होंने कई सीरियल्स में हनुमान का किरदार निभाया और हर बार दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने इस किरदार को इस तरह जिया कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें राम भक्त हनुमान के तौर पर ही पूजने लगे। हम आपको बता दें कि दारा सिंह का निधन 12 जुलाई सन 1912 को हुआ और अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपने बेटे बिंदु दारा सिंह से रामायण देखने की ही इच्छा प्रकट की थी। चौथे नंबर पर जो किरदार आता है वो है मंथरा, यानी कि ललिता पवार। जी हाँ, ये भी आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जब जब कोई किसी को भड़काता है तो उसको रानी केकई की दासी मंथरा ही कहा जाता है। ललिता पवार ने पर्दे पर मंथरा के किरदार को यूं मानो जीवित कर दिया था। मंथरा का किरदार इतना जानदार था कि असल जिंदगी में भी लोग मंथरा से नफरत करने लगे थे। ललिता पवार की मृत्यु 24 फरवरी 1998 को हुई।
जब जब खड़ूस सास का नाम लिया जाता है तब तब हिंदी सिनेमा की खलनायिका यानी कि ललिता पवार का भी नाम लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में ललिता पवार एक बहुत ही नरम दिल इंसान थी। नंबर 5 पर जिस एक्टर का नाम आता है वो है एक्टर विजय अरोड़ा, जिन्होंने पर्दे पर मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत का किरदार निभाया। रामायण में एक वक्त ऐसा भी आया था जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को घायल कर श्री राम की चिंता बढ़ा दी थी। रामायण में इंद्र पर जीत हासिल करने वाला यानी कि मेघनाथ उर्फ इंद्रजीत का किरदार विजय अरोड़ा ने बखूबी निभाया था। अपने पिता रावण के लिए मेघनाथ ने अपनी जान दे दी। विजय अरोड़ा ने हिंदी सिनेमा में भी कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया। जीनत अमान से लेकर आशा पारेख तक हर किसी के साथ उन्होंने रोमांस किया। एक समय ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा में विजय अरोड़ा की शोहरत का सितारा बुलंदियों पर था, इतना कि राजेश खन्ना को भी टेंशन होने लगी थी। लेकिन साल 2007 में पेट के कैंसर की वजह से विजय अरोड़ा की मृत्यु हो गई और हिंदी सिनेमा ने अपने एक चमकते हुए सितारे को खो दिया। नंबर 6 जयश्री गडकर, किरदार कौशल्या। मराठी एक्ट्रेस जयश्री गडकर ने रामायण में श्री राम की मां कौशल्या का रोल निभाया था। कौशल्या के रोल में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। रामायण में उन्होंने वात्सल्य भाव को यानी कि मां की ममता को बहुत ही बखूबी दिखाया। 29 अगस्त साल 2008 को जयश्री गडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। नंबर 7 मूलराज राजदा, किरदार राजा जनक। रामायण में सीता जी के पिता यानी कि राजा जनक का किरदार निभाने वाले मूलराज राजदा को भला कौन नहीं जानता था। बेशक रामायण में इनका रोल छोटा था, लेकिन छोटे से रोल में भी इन्होंने दर्शकों के प्यार को खूब हासिल किया था। एक एक्टर होने के साथ साथ वो राइटर और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने कई गुजराती और मराठी शोज में काम भी किया था। 23 सितंबर साल 2012 को इनका निधन हो गया। तो वहीं 8वें नंबर पर जिस कलाकार का नाम आता है वो है एक्टर श्याम सुंदर कलानी यानी कि रामायण के सुग्रीव। रावण के वध में अगर कोई राजा श्री राम के साथ था तो वो था सुग्रीव और उनकी सेना, और इस किरदार को पर्दे पर बखूबी जिया श्याम सुंदर कलानी ने। लेकिन अप्रैल 2020 में श्याम सुंदर कलानी ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें ली। हम आपको बता दें कि काफी वक्त से ये कैंसर से पीड़ित थे और हरियाणा स्थित कालका में अपनी बेटी के यहाँ रहा करते थे। श्याम सुंदर असल जिंदगी में बहुत ही सज्जन इंसान थे और हर किसी के चहेते थे, लेकिन अब ये भी हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ये थे वो 8 रामायण के कलाकार, वो पात्र, वो किरदार जिन्होंने अपनी कलाकारी के दम पर न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि उनके दिलों में खास जगह भी बनाई। शायद ही इन पात्रों को, इन किरदारों को, इन कलाकारों को कोई कभी भी भूल पाएगा। जब जब रामायण का नाम आएगा इन सभी का नाम भी ज़रूर आएगा। इसमें से आपका पसंदीदा कलाकार, आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना कृपया करके बिल्कुल ना भूलें।